सरकार के बहुप्रतीक्षित भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक को लेकर राज्यसभा में जारी गतिरोध के बीच सरकार के दो अलग अलग मंत्रियों ने फिर से सरकार का पक्ष दोहराया। जहां एक तरफ संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने विपक्ष को सकारात्मक सुझावों के लिए आमंत्रित किया, तो वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि हमने किसानों के अलग अलग पक्षों को सुनकर पहले से प्रस्तावित विधेयक में 9 संशोधन किए हैं और सरकार फिर भी बातचीत के लिए तैयार है। साल 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून को ग्रामीण विकास में बड़ा बाधक करार देते हुए वित्त मंत्री ने विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि प्रस्तावित संशोधनों के पास होने में ही ग्रामीण क्षेत्र और किसानों का भला होगा। एयरपोर्ट एयर में नहीं बन सकता, सीपोर्ट समुद्र में नहीं बन सकता, रेलवे स्टेशन रेल के ऊपर नहीं बन सकता, सबके लिए भूमि चाहिए। और 2013 का कानून इतना अव्यवहारिक है, इनमें से किसी चीज की अनुमति नहीं देता। तो इसलिए हमारे लिए प्रेस्टीज इशू नहीं है, देश के विकास की चिंता है और जो इसका विरोध कर रहे हैं वो इन सब चीजों के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए जो अपवाद बनाने की कोशिश की गई है, उसके लिए अपनी जिद छोड़े तो देश के लिए अच्छा होगा। वहीं राज्यसभा में विपक्ष अपनी संख्या बल और एकता के आधार पर सरकार द्वारा लाए गए संशोधनों पर सहमत होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये बात गवर्नमेंट के भी समझ आ चुकी है, मोदी जी की भी समझ आ चुकी है, इस बिल पे वो 100% पीछे हटेंगे। इसके साथ ही संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कांग्रेस के इस आरोप को पूरी तरह खारिज कर दिया कि सरकार बिल को थोपना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा से किसी भी विधेयक पर बहस और सुझावों के लिए तैयार है, जिसमें भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक पर भी यदि विपक्षी दलों के कोई सुझाव हो तो सरकार उनका स्वागत करने को तैयार है। देश के हित में विकास का बहुत जरूरी है। विकास नहीं है तो देश आगे नहीं बढ़ेगा, नौकरी नहीं मिलेगा। हमारा बच्चों को, किसान बच्चों को ऐसे ही रखना चाहिए क्या? हमेशा उनको नौकरी नहीं मिलना चाहिए क्या? वो प्रगति में वो भी क्या भागीदार नहीं होना चाहिए क्या? इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए, ओपन माइंड से डिस्कस करना चाहिए। हम ओपन है, कुछ नया आइडिया आया और कोई अच्छा सुझाव आया, सुझाव को स्वीकार करने के लिए सरकार तैयार है। तो आज मैंने कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन देखा, ये क्या है, ये तो बुलडोजिंग। क्या बुलडोजिंग? लोकसभा, जो चुने हुए लोकसभा, उसमें 3/4 बहुमत से कानून पारित किया, वो बुलडोजिंग होता है क्या? भूमि अधिग्रहण पर मौजूदा अध्यादेश की समय सीमा 5 अप्रैल को खत्म हो जाएगी, जबकि बजट सत्र अप्रैल की 20 तारीख से फिर से शुरू होगा। इसको देखते हुए सरकार राज्यसभा का सत्रावसान कर वर्तमान अध्यादेश के समान ही एक अन्य अध्यादेश लाने पर विचार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी किसान।